ईवी टॉक्स। घसना दुखाया मर्सिडीज का दिल, CLA की प्राइसिंग देख के उड़े होश। CATL ने 104 ईवी बैटरी को लॉन्च करके पूरी दुनिया को चुकाया। BYD ने पेश करी अपनी नेक्स्ट जनरेशन एटो 3 एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगेगा, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स के अंदर पूरे हफ्ते की तगड़ी न्यूज़ आपके लिए छांट के लेके आते हैं। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी के बैटरी में क्या इनोवेशंस हो रही है और ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। दोस्तों एक कॉमेंट जो मेरी वीडियो के नीचे जरूर से आता है कि भाई अल्ट्रा वॉयलेट टेसरेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कब लॉन्च होगा, इसके ऊपर क्या अपडेट है, प्लीज़ भाई कोई अपडेट दे दे। लेकिन कोई अपडेट नहीं है भाई, कहाँ से दे दूँ मैं। इवन मैं जब इनकी वेबसाइट पर जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि यार कंपनी इतनी ढीली है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इनकी टाइमलाइन होती है, जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन होती है, उसे भी चेंज नहीं कर रखा है। जो टेसरेक्ट है इन्होंने लिख रखा है Q2 2026, समझ आता है। लेकिन जो बाइक है उसकी तो उन्होंने डेट भी चेंज नहीं कर रखी है, Q1 2026 लिख रहा है। और इस चीज को मैंने भाई ट्विटर पे रेज भी करा, कंपनी को टैग करते हुए, कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन हाँ, जो बंदे परेशान थे उनका रिप्लाई जरूर से आया कि भाई देखो मैंने भी इन्हें मेल मारा था, मेल इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यार हम समझते हैं आपको वगैरह वगैरह, और हम अभी ना फिलहाल के लिए आपको टाइमलाइन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन क्यों नहीं बता सकते, मैं ये कह रहा हूँ भाई ठीक है, आई नो कि चीज़ें थोड़ी टाइमलाइन वाइज चलती है, एकदम से डेट नहीं बता सकते भाई। आइडिया तो दो हल्का सा, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। पिछले साल के नवंबर दिसंबर के आसपास बोला था कि आपको वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। एटलीस्ट वो तो दे दो भाई, डिलीवरी चाहे तुम और लेट कर देना थोड़ी सी। वेरिएंट का ऑप्शन कहाँ है जहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा वेरिएंट लेना है, कैसे लेना है। क्योंकि जब आप वेरिएंट सेलेक्ट कर लोगे, आपके पास डेटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर डिलीवरीज होंगी, उसमें इतना टाइम लगने वाला है। आई डोंट नो आप इसमें क्या करें, पता नहीं भाई कंपनी इतना इग्नोर क्यों कर रही है। कंपनी के पास कुछ प्लान है भी या नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं ऐसा ये कंपनी पहले नहीं करती थी, ऐसा पहली बार ही हो रहा है। ये चीज ओला करता था कि एक बार अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फिर डिलीवरी में लग रहे हैं 7-8 महीने। एथर और अल्ट्रा वॉयलेट ऐसी ब्रांड बिल्कुल भी नहीं थी। एथर तो खैर आज भी नहीं करता है, वो प्रॉमिस ही नहीं करते हैं। लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट मुझे अब यहाँ पे ओवर प्रॉमिस करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों बाद भी इनकी कोई भी टाइमलाइन नहीं है। इवन मैंने भी ट्राई करा है कुछ बंदों से बात करके पूछने के, लेकिन नो टाइमलाइन। और एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा बंदे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि यार ये बता दे कि इसकी बुकिंग रखूँ या ना रखूँ। देख भाई सीधी सी बात है, अगर तेरे को अर्जेंट में लेना है स्कूटर तो कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का, कोई और लेके ख़त्म करो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जिससे कोई नीड नहीं है या फिर जब आएगा तब ले लेंगे, तो आप अपनी बुकिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। यही आंसर है भाई इसका। दोस्तों BYD एटो 3 की नेक्स्ट जनरेशन फाइनली अनवील हो चुकी है, जहां पे बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं इस गाड़ी की पावर, परफॉर्मेंस, इवन साइज के अंदर। तो रिसेंटली इसे चाइना की बीजिंग ऑटो शो 2026 में लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे इसका नाम होता है युआन प्लस। डिजाइन वाइज गाड़ी की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ बढ़ा दिया गया है। अब ये गाड़ी 4.6 मीटर की है, चौड़ी है 1.8 मीटर, हाइट है 1.6 मीटर, व्हील बेस है 2770 mm का, जो कि 50 mm से बढ़ गया, यानी ज्यादा आपको स्पेस मिलेगा गाड़ी के अंदर। इवन बूट स्पेस भी यहाँ पे अब 750 लीटर का हो गया है और 180 लीटर का फ्रंट रियर साइड जहां से भी देखोगे गाड़ी आपको ज्यादा बोल्ड नजर आ रही है। इंटीरियर के अंदर भी बड़े चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इंटीरियर थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा फ्लैशी इन्होंने कर दिया है। नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है, पैनोरामिक ग्लास रूफ, 16 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, और जो चाइना स्पेसिफिक मॉडल होगा उसके अंदर लाइडर भी देखने को मिलेगा। मेन चेंज आया भाई इसकी बैटरी में। अब ये BYD की बैटरी 2.0 का यूज कर रहे हैं, जो कि फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है 10 से 97% सिर्फ 9 मिनट के अंदर। प्लस 2 बैटरी पैक है, एक है 57 किलोवाट आवर जिससे 540 किलोमीटर की CLTC रेंज मिलेगी, 272 हॉर्स पावर। दूसरा है 68 किलोवाट आवर जिसमें रेंज 630 किलोमीटर की, 327 हॉर्स पावर, और अब ये रियल ड्राइव में आती है। तो कुल मिला के एटो 3 की जो नेक्स्ट जनरेशन है पूरा विकसित रूप हो गया है। अब ये गाड़ी कंपेरेबल लग रही है इंडिया के अंदर। फिलहाल के लिए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, इंडिया कंफर्मेशन नहीं है कि इसे लाने वाले या फिर नहीं आने वाले हैं। अगर ये आ जाते हैं यहाँ पे 20 से 25 लाख के सेगमेंट में, भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। प्लस लोगों के लिए नए ऑप्शन भी खुल जाएंगे। बाकी आपको कैसी लगी एटो 3 एक बार कमेंट बताओ। दोस्तों CATL ने अपनी 4 नई ईवी बैटरीज को लॉन्च करके पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया है। नए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, जिन्हें सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। सबसे पहला इनकी सेंसिंग LFP बैटरी, जिसकी 3rd जनरेशन इन्होंने फाइनली लॉन्च करी है। ये 10 से 35% चार्ज हो जाएगी सिर्फ 1 मिनट में।
60 सेकंड में, क्रेजी स्पीड है भाई ये। इन्होंने बताया कि हमारी जो बैटरी है वो 10C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन जो पीक सपोर्ट फास्ट चार्जिंग है वो 15C की है, जिसकी वजह से ये 10 से 80% चार्ज हो जाती है सिर्फ 3 मिनट 44 सेकंड में, और 10 से 98% सिर्फ 6.5 मिनट में। इवन -30 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये 9 मिनट के अंदर 98% चार्ज हो जाएगी। तो LFP में इन्होंने क्रेजी स्पीड अचीव कर ली है। दूसरा इनका NMC बैटरी पैक है, जिसे बोला जाता है क्लीन बैटरी। इसकी भी 3rd जनरेशन इन्होंने अनवील करी है, जिसके अंदर एनर्जी डेंसिटी बढ़ के हो चुकी है 280 वोट आवर पर केजी। रेंज सिंगल चार्ज में मिलेगी 1000 किलोमीटर की। 10C की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, और बैटरी से जो आउटपुट है, जो डिस्चार्ज रेट है, वो 3 मेगावाट की है। अगर थोड़ा सा मैं इजी वर्ड में समझाऊं तो जो स्पोर्ट्स कार होती है ना, स्पोर्ट्स में क्या हाइपर कार जो होती है उसमें इतनी पावर रिक्वायर्ड होती है, तो ये उन कारों के अंदर इजीली बैटरी पैक यूज हो जाएगा। तीसरी आती है इनकी क्लीन कंडेंस मैटर बैटरी, जो कि आप कह सकते हो सेमी सॉलिड स्टेट टाइप बैटरी है, जिसकी रेंज और डेंसिटी सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। एक चार्ज में ये 1500 किलोमीटर की रेंज देने वाली है किसी भी सेडान के अंदर, और एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे है 350 वोट आवर पर केजी। इस बैटरी की एक खासियत हो रही है कि ये अल्ट्रा सेफ है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज किए गए हैं वो उनमें आग ही नहीं लगती है, जिसकी वजह से इसे एविएशन में भी यूज किया जाएगा जब इस को लाया जाएगा। अभी इस आने में थोड़ा टाइम है। और चौथी आती है इनकी सोडियम आयन बैटरी, जिसका मास प्रोडक्शन ये इस साल के एंड से ही चालू कर देंगे। इसकी खासियत ये है कि एक चार्ज में 600 किलोमीटर की रेंज दे देगी। इसके अंदर कोई लिथियम निकल कोबाल्ट यूज नहीं होता है, तो इसे बनाना थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन सबसे जो बड़ी खासियत है वो ये है कि ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी इजिली काम करती है, प्लस इसके अंदर जो डिग्रेडेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। CATL ने ये भी बताया कि भाई सोडियम आयन बैटरी जो है ना, इन्हें बनाना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसके लिए जो सप्लाई चेन है या जो इन्हें बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा न्यू है, उसे सेट करने में थोड़ा टाइम जा रहा है। हालांकि सोडियम आयन बैटरी बहुत एक्सटेंसिवली यूज होंगी जो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स होती है। तो ये 4 बैटरी उन्होंने बताई है। वैसे मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आपको जरूरत हो, यहाँ बहुत ज्यादा मैं लंबा कवर कर नहीं सकता। बाकी आप बताओ कैसी लग रही है इन्फॉर्मेशन, मजा आ रहा है इस वीडियो को देख के? आ रहा है तो भाई इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाओ। दोस्तों मर्सिडीज ने सबको चौंका दिया, इवन आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अपनी CLA इलेक्ट्रिक कार की प्राइसिंग अनवील कर दिया है, और प्राइसिंग सच में ही लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। बेस मॉडल की प्राइसिंग है सिर्फ 55 लाख रुपए, जिसका नाम है CLA 200। उसके बाद दूसरा वेरिएंट है CLA 250 प्लस, जो कि लॉन्ग रेंज के साथ आता है सिर्फ 60 लाख रुपए में। उसके बाद जो इनका एक लिमिटेड एडिशन है उसकी 64 लाख प्राइस है। कुल मिला के मर्सिडीज ने अपनी एंट्री लेवल EV को फाइनली उतार दिया मार्केट में। किसने गुस्सा दिलाया मर्सिडीज को? मेरा जवाब होता है भाई BMW ने। अब तक ये हो रहा था कि भाई मर्सिडीज जितनी भी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में सेल कर रहा है उससे 2-3 गुना हमेशा BMW सेल कर रहा था। अब होगा कंपटीशन, अब मिलेगा BMW को चैलेंज। खैर अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो CLA 200 स्टैंडर्ड रेंज के अंदर 58 किलोमीटर का बैटरी पैक है, जिससे सर्टिफाइड रेंज मिलेगी 542 किलोमीटर की। रियर व्हील ड्राइव मोटर का यूज हुआ है, जो कि 224 हॉर्स पावर और 335 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 0 से 100 जाने में 7.5 सेकंड। लॉन्ग रेंज के अंदर आपको मिलती है 85 किलोमीटर का बैटरी पैक, 792 किलोमीटर की WLTP रेंज, 272 हॉर्स पावर, 335 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और 0 से 100 जाने में 6.7 सेकंड। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं तो जो नॉर्मल वाली जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको ऑन रोड 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, और जो दूसरी है लॉन्ग रेंज वहां पे आप मान के चलो 550 से 600 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। और एक बेहतरीन चीज और है कि ये 800 वोल्ट के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है, यानी जो फास्ट चार्जिंग है वो नेक्स्ट लेवल है 320 किलोवाट की, जिससे 20 मिनट की चार्जिंग में बेस मॉडल को 300 किलोमीटर की और लॉन्ग रेंज को 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। तो गुड जॉब मर्सिडीज, क्या प्राइसिंग रखी है तुमने, मजा आ गया भाई इस सेगमेंट के अंदर। अब इसकी जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनेगी वो बनेगी BYD सील। लेकिन एनी डे इंडियंस में तो मोस्टली लोग मर्सिडीज को ही चुनेंगे भाई। जो लोगो है ना मर्सिडीज का, जो फ्रंट में चमक रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस मर्सिडीज का रोला भी क्रिएट हो जाता है। और हाँ, डिलीवरी जो है इसी महीने के एंड से स्टार्ट हो जाएगी 250 प्लस की, और जो 200 है उसकी होगी जून में। अब बताओ कैसी लग रही है प्राइसिंग? आया कुछ कंपटीशन, आया कुछ मजा सा? BMW भाई कान खड़े करके बैठा होगा, ये क्या कर दिया तुम? दोस्तों होंडा कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही है। रिसेंटली कंपनी ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करती है कि 23 साल के बाद ये साउथ कोरियन मार्केट को अब एग्जिट करने वाले हैं। रीजन सिंपल है, यहाँ भी इनकी जो सेल्स है वो गिरती जा रही है दिन पर दिन। 2025 में इन्होंने सिर्फ 2000 गाड़ी को सेल करा था, जबकि पिछले महीने मार्च में इन्होंने सिर्फ 84 कार्स को सेल करा है। अगर आप फॉरेन ब्रांड्स की बात करो साउथ कोरिया मार्केट में,
आपको सबसे ऊपर दिखेगा टेस्ला, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार सेल करता है। फिर दूसरे पे आता है अपना BMW, फिर मर्सिडीज और चौथे पे आता है BYD। अगर आप सिर्फ ईवी की बात करो तो नंबर 1 पे वहां पे टेस्ला नजर आएगा, फिर सेकंड पे आपको किया और हुंडई नजर आएंगे। तो कुल मिला के अब होंडा को ना बहुत भारी पड़ रहा है भाई। इन्होंने जो इग्नोरेंस दिखाई थी ईवी को लेके, या फिर जो पूरी जापानीज मार्केट है, इन्होंने जो इग्नोरेंस दिखाई थी ईवी को, उसका इंपैक्ट अब इनके ऊपर आ रहा है। टोयोटा, होंडा जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड्स अब भाई खतरे में आ रही हैं। और बात करें अगर चाइनीज मार्केट की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो वहां पे टोयोटा, होंडा, निसान, इन दोनों ने अपने सर्वाइवल प्लान तैयार कर लिए हैं कि हमें वहीं की कंपनी से ही टेक्नोलॉजी ले लेनी है, जॉइंट वेंचर कर लेना है और वहीं पे हम लोकलाइज पार्ट्स के साथ वहीं पे गाड़ियां सेल करेंगे। कुल मिला के जो उनकी ब्रांड वैल्यू बची हुई है वहां पे, उसके नाम के अंदर ही अपनी नई गाड़ियां सेल करेंगे। तो होंडा ने तो एग्जिट ले लिया साउथ कोरिया से, लेकिन साउथ कोरिया की एक ब्रांड है जो कि चाइना में जाके ट्रिपल डाउन खेलने वाली है, नाम है उसका हुंडई। हुंडई ने अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम ट्रिपल डाउन खेलेंगे चाइना के अंदर, हम इस मार्केट को छोड़ने नहीं वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ये मार्केट है, लेकिन हम अपना जो मार्केट शेयर है उसे बढ़ाने वाले हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाने वाले हैं। चाइना के अंदर अभी जो चल रहा है बीजिंग ऑटो शो, वहां पे इन्होंने चाइना फोकस आयोनिक 5 को लॉन्च कर दिया है, जो कि इनके Hyundai Venus कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि दिखने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये जो नई डिजाइन लैंग्वेज आप देख रहे हो, इसे बोला जा रहा है ऑरिजन, जो कि स्पेसिफिकली चाइना के लिए बनाई है। इसके अंदर 27 इंच की 4K डिस्प्ले है और भी बहुत सारे तगड़े तगड़े फीचर हैं। फुल स्पेसिफिकेशन इसकी अभी आउट नहीं हुई है, लेकिन रेंज इन्होंने बता दिया कि 600 किलोमीटर CLTC वाली। साथ ही कंपनी ने यह भी बता दिया कि हम चाइना के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर 20 गाड़ियां को लॉन्च करेंगे, जिसमें से कुछ होंगी हाइब्रिड, कुछ होंगी EV, कुछ होंगी रेंज एक्सटेंडेड। आइस का इन्होंने गेम ही खत्म कर दिया है। साथ में इन्होंने गोल ही बताया कि हमें 1 साल के अंदर 5 लाख कार्स को सेल करना है। ये इनका नेक्स्ट गोल हो जाता है, जिसे अचीव करेंगे। तो अगर हम ओवरव्यू देखें ना, तो जापानीज कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस होगा फ्यूचर में, क्योंकि इन्होंने EV को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। साउथ कोरियन प्लेयर जो है, चाहे वो Hyundai हो, किया हो, इन्होंने अपना जो फोकस था वो EV पे भी बनाए रखा, जिनका इन्हें आज फल मिलेगा फ्यूचर में जाके। साउथ कोरियन कंपनी, अगर आप स्केल वाइज देखोगे तो चाइना के बाद साउथ कोरियन प्लेयर्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं EV के अंदर। अपने इंडियंस भी अच्छे हैं इवन आज अगर आप देखोगे तो, लेकिन हाँ, जो फोकस नहीं कर रहा था EV पे, उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। विनफास्ट की जो लीमो ग्रीन है, उसे बिना कैमोफ्लेज के पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है इन इंडिया। BYD ने बोल दिया है कि US इनके लिए कोई बहुत जरूरी मार्केट नहीं है, बिना US के भी ये पूरी दुनिया में अच्छा खासा फल फूल रहे हैं। प्लस कंपनी में भी इतनी डिमांड है कि ये अपनी डिमांड को ही फुलफिल नहीं कर पा। यूरोप के अंदर सेल होने वाली नई 5 गाड़ियों में से अब एक EV है, यानी 20% का मार्केट शेयर हो रहा है नई गाड़ियों। सिंपल एनर्जी ने फाइनली नागपुर में एंट्री ले ली है, वहां इनका शोरूम खुल गया। टेस्ला की तरफ से हिंट आ रहे हैं कि भाई टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट शायद ये इंडिया में भी ला सकते हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह का कहना है कि ये दिल्ली को इंडिया का EV कैपिटल बना के छोड़ेंगे। तो ये था इस हफ्ते का यूट्यूब। पसंद आते तो इसे लाइक कर।